अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ज़ीरा बिस्किट्स। इसे आप अपने घर पर विदाउट ओवन के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल टेस्ट, फ्लेवर, कलर सेम वैसा जैसा आप बाज़ार से ज़ीरा बिस्किट्स लेकर खाते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। आप सभी से है छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं ज़ीरा बिस्किट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बाउल में हम मेल्टेड बटर ऐड करेंगे, पूरा आधा कप। आपने उस कप का हिसाब रखना है जो आपके घर में टी कप होता है। अब इसमें ऐड करेंगे पूरा आधा कप शुगर पाउडर। स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर है गौर करने वाली बात कि पूरे ही 4 मिनट आपने इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से बीट करना है, बटर को और शुगर को। जितनी अच्छे से बीट करेंगे उतने ही ज़बरदस्त ज़ीरा बिस्किट्स बनकर तैयार होंगे। तो 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हम बीट कर लेते हैं। 4 मिनट तक बीट करने के बाद अब हमें चाहिए 1 एग। पहले एग को अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लेते हैं। अब हम हाफ एग इसमें ऐड करेंगे और हाफ हम बचा लेंगे। एग ऐड करने के बाद फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पूरा 1 टेबल स्पून ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हर घर में मौजूद होता है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून जितने बिस्किट्स मैं बना रही हूँ इसके लिए काफ़ी है। अब पूरा 1 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। यह हर जगह पर इजीली मिल जाता है। जी तो दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है ज़ीरा बिस्किट्स बनाने के लिए, देखें ये लेसदार धारियों की तरह आपको दिख रहा होगा। इसकी वजह यह है कि हमने बटर को और शुगर को इतने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक बीट कर लिया था, ये उसी की वजह से है। तो अब हमें एक छानी चाहिए। पूरा 1 कप मैदा ऐड करेंगे और उसे अच्छे से छान लेंगे। अगर आपके पास ऐसा कप ना हो तो घर में जो भी टी कप है आप उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैदे को छानने के बाद अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पर भी नोट करने वाली बात यह है कि पहले मैंने इसे स्पून से ही अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो की शक्ल दे दी। अब हमने इसे एक खुले से बर्तन में निकाल लेना है और हाथों की मदद से इसे तकरीबन 2 मिनट तक हमने मसलना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह। इस तरह से बिस्किट जब आप तैयार करेंगे तो ऊपर से बिस्किट जो है प्लेन होंगे, बिल्कुल सिल्की जैसे बिस्किट्स होते हैं ना, इस तरह से बनेंगे। माशाल्लाह से आप देखें कितना मुलायम सॉफ्ट बिस्किट्स के लिए डो तैयार हो चुका है। अब सिंपल हमें चाहिए जिस पर आप सब रोटी बेलते हैं, हमने वो ले लिया है और इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक को सीधा करके बिछाएंगे। जिस ट्रे में बिस्किट्स को बेक करना है या आपके पास जो
आप उसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब हम बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में देखें कि मैं किस तरह से बिस्किट्स बना रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से बनाने हैं। जी तो इसे बेल कर हमने तैयार कर लेना है, लेकिन आपने यहाँ पर ये बात नोट ज़रूर करनी है कि इसे हमने ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, इसे हमने दरमियाना रखना है, ठीक है। जब भी ज़ीरा बिस्किट्स आप बाज़ार से लेकर खाते हैं तो आपने देखा होगा वो कितने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, कलर कितना प्यारा होता है उनका, वो ज़्यादा मोटे नहीं होते। तो सेम रिज़ल्ट चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने रखा है आपने भी सेम इसी तरह से बनाने हैं। अब कटर की मदद से हम इसे बिस्किट्स के साइज़ का कट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कटर ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ढक्कन ले, बिस्किट्स साइज़ का ही आपने लेना है और उससे आप इसकी कटिंग करें। बिस्किट्स तकरीबन जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें हम बेक कर लेते हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी हम तैयार करके साथ ही बेक करेंगे। 15 मिनट पहले पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, इसके अंदर स्टैंड लगा दिया है। अब बिस्किट्स की जो ट्रे है वो हम इसके अंदर सेट करेंगे, ऊपर से हम इसे कवर करेंगे। पूरे 25 मिनट्स के बाद ही हमने इसे चेक करना है, टाइम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पूरे 25 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। जी तो दोस्तों पूरे 25 मिनट के बाद बिस्किट्स को हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें ये बिल्कुल अच्छे से बेक तो हो चुके हैं और मैंने इसे पूरे टाइम पर चेक किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप नीचे से इनका कलर देखें, गरम गरम बिस्किट्स था तो उसे मैंने उठा लिया है, हाथ में मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा, कभी मैं उस हाथ में कर रही हूँ कभी मैं इस हाथ में कर रही हूँ, तो वीडियो में कहीं पर थोड़ा मुस्कुरा भी देना चाहिए। तो जी इसे हमने करना ये है कि इसे हमने ना इसकी साइड को हमने पलट लेना है ताकि दोनों तरफ सेम कलर आना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो आप वीडियो में देखें मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। जी दोस्तों तो फाइनली जी 5 मिनट के बाद हमने दोबारा से चेक किए हैं, बिस्किट्स बिल्कुल तैयार हैं। कलर आप इनका देखें, जैसे कलर इनका नीचे से आया था वैसा ही सेम ऊपर से भी कलर हो चुका है और यही होता है ज़ीरा बिस्किट्स का कलर। बाकी के बचे हुए बिस्किट्स मैंने बेक किए थे फ्राई पैन में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो दोस्तों बनकर तैयार हो चुके हैं ज़ीरा बिस्किट्स। देखें 1 कप मैदे से कितने सारे ज़ीरा बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। आज के बाद आप भी ज़ीरा बिस्किट्स अपने घर पर बनाइएगा और चैनल पर न्यू है तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।